तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड के 2024 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन से प्रश्न किस प्रकार पूछे गए थे और इसमें इस बार कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आएंगे। तो ये सभी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? बागीश, दिगंबर, रत्नाकर, दुष्कर्म। तो रत्नाकर यहाँ पर क्या है? तो स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन था वह संधि से पूछा गया था और दूसरा जो चैप्टर है वह देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कौन से चैप्टर से पूछा गया है? किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो द्विगु समास पहचानने का एक नियम होता है कि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किन शब्द में द्विगु समास नहीं है? त्रिफला, त्रिफला में पहले तीन आता है, त्रि यानी तीन, तो ये तो द्विगु समास है। चौराहा में भी चार आ गया यानी कि यह द्विगु समास है। सतसई, इसमें भी द्विगु समास है। सतगुण, सदगुण, तो सदगुण यहाँ पर जो है कि द्विगु समास नहीं है। सदगुण, क्योंकि यहाँ पर सद का कोई अर्थ संख्यावाचक अर्थ नहीं निकलता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर, नील है जिसके अंबर, यानी कि यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समास से यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा और संधि से 1 प्रश्न पूछा। उसके बाद यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है और 1 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न है, भारतीय विशेषण शब्द में तद्धित पढ़ते हैं यही, इस, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न को हम यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, बादल घिरे और मोर नाचे लगा, मोर नाचने लगा वाक्य संबंधित है। बादल घिरे और मोर नाचने लगा, यह वाक्य संबंधित किससे है? तो संयुक्त वाक्य से, सरल वाक्य से, मिश्र वाक्य से, प्रश्न वाक्य से। तो ये वाक्य संयुक्त वाक्य से मिला हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था यह वाक्य चैप्टर से पूछा गया था। तो टोटल अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है वह 3 चैप्टर से पूछा गया है, एक संधि से, एक समास से और ये वाक्य से। दीपक आया और खेलने लगा वाक्य का सरल रूप निम्न में से विकल्पों से चुने। दीपक आया और खेलने लगा, जैसे ही दीपक आया वो खेलने लगा, दीपक आया और खेलने लगा, यह 2 नंबर और प्रश्न दोनों सेम ही है तो ये तो नहीं होगा। दीपक आकर खेलने लगा, दीपक आया और खेल कर चला गया, तो सबसे सरल वाक्य जो है दीपक आकर खेलने लगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह वाक्य चैप्टर से पूछा गया है। तो वाक्य चैप्टर से टोटल 2 प्रश्न पूछा, संधि से 1 प्रश्न पूछा और समास से 2 प्रश्न पूछा और 1 प्रश्न पूछा था दूसरे चैप्टर से गद्यांश वाला। तो टोटल 6 प्रश्न पूछा। तो अभी तक 3 चैप्टर से प्रश्न पूछा है, संधि से, समास से और वाक्य से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा है, डिस्चार्ज पिटीनो, डिस्चार्ज पिटीनो के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? तो ये जो प्रश्न है ये भी आपको शब्द से पूछा गया है, शब्द से पूछा गया है। तो ये प्रश्न शब्द से पूछा गया है। तो टोटल 4 चैप्टर हो गया, एक हो गया शब्द, एक हो गया वाक्य और एक हो गया समास और एक हो गया संधि। टोटल 4 चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो ये प्रश्न देख लेते हैं। तो ये भी प्रश्न थोड़ा सा अलग है तो इसको भी साइड रखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वस्थ होना, जल्द मरने वाला, मेहमान का घर आना, भ्रमण करना। तो 2 दिन का मेहमान का मतलब है जल्दी मरने वाला है
ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है ये मुहावरा से पूछा गया है। तो टोटल अभी 5 चैप्टर से प्रश्न पूछ लिया गया है, एक शब्द से, एक वाक्य से, समास से, संधि से और एक मुहावरा से। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ये भी प्रश्न जो है शुद्ध और अशुद्ध से पूछा गया है। तो टोटल 3 प्रश्न पूछ लिया गया है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से। अगला प्रश्न है इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता, रेखांकित का पदवंत है। इतनी लगन से काम करने वाला मैं, इतनी लगन से काम करने वाला। ऑप्शन का रहा है क्रिया प्रबंध, संज्ञा प्रबंध, सर्वनाम प्रबंध, क्रिया विशेषण प्रबंध। तो कह रहा इतनी लगन से, इतनी लगन से काम करने वाला मैं। तो इतनी लगन यह एक विशेषण है, यहाँ पर सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है ये पदबंध चैप्टर से पूछा गया है। तो टोटल 6 चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कर्तवाच्य किसे कहते हैं। कर्तवाच्य किसे कहते हैं। जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा गया है वाच्य से, वाच्य से एक प्रश्न पूछा गया है। तो टोटल 6 चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, 7 चैप्टर से। पहला संधि, समास, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, उसके बाद शब्द से, उसके बाद सर्वनाम से, उसके बाद पदबंध से, उसके बाद कर्तवाच्य से यानी कि वाच्य से। तो टोटल 7 चैप्टर से पूछा गया। उसके बाद है पक्षी ने तिनका तिनका जोड़कर घर बनाया, वाक्य किस प्रकार का है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। पक्षी ने तिनका तिनका जोड़कर घर बनाया, तो यह वाक्य जो है सरल वाक्य है। तो वाक्य से प्रश्न पूछा। उसके बाद है विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीपक की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है, कौन सी शक्ति है। यहाँ शक्ति से पूछा गया, शब्द शक्ति से पूछा गया है। यह चैप्टर से शब्द शक्ति से पूछा गया है प्रश्न। उसके बाद है अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आओ सूरदास जी, मैं तो आपकी गाय हूँ, वह आस्तीन का सांप है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वाक्य से पूछा गया है जो ऊपर हमने बता दिया, वाक्य चैप्टर से पूछा गया है। उसके बाद है जब से मैं आंख लगी तब से 9 आंख लगी, मैं कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जब से है आंख लगी तब से 9 आंख लगी, कौन सा अलंकार है। तो यह है विरोधाभास अलंकार। तो ये अगला मेरा चैप्टर है अलंकार से प्रश्न पूछा गया है। तो टोटल 8 चैप्टर से वही प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद है सुवरन सुवरन को खोजत फिरत कवि, व्यर्थ मिचारी चोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सुवरन को खोजत फिरत कवि, ऑप्शन देख लेते हैं। तो श्लेष है, अनुप्रास, अनुभाव, रूपक। रूपक नहीं होगा, अनुप्रास नहीं होगा, अनुभाव नहीं होगा, श्लेष होगा। जहां बिना कारण के कार्य का होना जाए, यहाँ कौन सा अलंकार है। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, तो यह एक विभावना है। उसके बाद है फूल हंसे कलियां मुस्कुराई में कौन सा अलंकार है। तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, यह मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, फूल कभी हंस नहीं सकता और कलियां कभी मुस्कुरा नहीं सकती। तो यहाँ फूल मुस्कुराने और कलियां हंसने की जो बात है वह मानव के विचार और भाव का उल्लेख किया गया है, क्योंकि इंसान ही हंसते हैं और इंसान ही मुस्कुराते हैं, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार होगा। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें आंख मूंद के यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार मारना है, क्योंकि सा सी श्रे है ना,
चिन्ह के बाद, कौन से चिन्ह के बाद? तो विराम चिन्ह के बाद सा से श्री आएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ऑप्शन में दिया गया है मानवीकरण अलंकार। इसको थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी से उदित हुई। उषा सुनहरे तीर बरसाती, यानी कि यहाँ पर तुलना बढ़ा चढ़ाकर बात किया जा रहा है, यानी कि आसमान से जो ओस गिरती है वह तीर के समान गिरती है। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो आसमान से जो ओस गिरती है वह तीर की तरह कभी तो गिर नहीं सकती। ये बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, इसका मतलब हो गया यह मानवीकरण अलंकार होगा। मैं बड़जी कई बार तू इकवत लेती करौट, पंखुड़ी लगे गुलाब की पड़ी है गात खरौट, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, और ये भी प्रश्न जो कि अलंकार से पूछा गया है। उसके बाद छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। निराला की कविता जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? निराला की कविता जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? तो वर्णिका छंद का, मात्रिक छंद का, मुक्त छंद का, इनमें से कोई नहीं। तो मुक्त छंद का उदाहरण है। तो यहाँ से देखिए छंद से भी एक प्रश्न पूछा गया है। तो टोटल यहाँ पर 9 चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, 9 चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं, जाते प्रस्तुत पंक्ति में रचयिता हैं। सखी वे तुमसे कह कर जाते हैं कि रचयिता के है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं इसका लेखक। तो ये एक जो है कि हिंदी साहित्य से पूछा गया है, तो ये एक अलग प्रश्न है। टोटल अभी 3 प्रश्न जो हैं जो अलग टाइप से पूछे गए हैं। अब यह लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। इस पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव है? कौन सा अस्थाई भाव है? तो यह चैप्टर जो है रस से पूछा गया है, रस से। तो पहले हमको देखना है कि इसमें क्या क्या है। प्रिय पति वह मेरा प्राण, प्राण यहाँ कह रहा है, प्राण प्यारा कहाँ है। दुख, यहाँ दुख की बात किया गया। तो विस्मय में तो दुख की बात नहीं है, रति में भी दुख की बात नहीं है, क्रोध में भी दुख की बात नहीं, शोक में है। यहाँ यह शोक होगा। क्या होगा? शोक रस होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो है आपने देख लिया कि हिंदी में टोटल 10 चैप्टर ऐसा है, 10 प्रमुख ऐसा चैप्टर है जिससे कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में। तो वीडियो आपको कैसा लगा इस सेट में और हिंदी की सेट में? वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे में दिया गया है।